हेलो डियर। तो आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जहाँ पे भी वर्ड यूनिफॉर्म आ जाएगा इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, यानी कि कांस्टेंट है। देखो देखो जब भी वन डायमेंशनल मोशन होगा यानी कि मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन होगा, जिस लाइन पे मोशन हो रहा है जौने कि वो लाइन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो, कोई भी लाइन। ठीक है ना। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एक इंक्लाइंड लाइन है और इसी लाइन पे तुम्हारा मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल इस लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। तो जिस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है उस लाइन को हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस, है ना। और ऑब्जर्वर इस लाइन पे कहीं पर है। ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसे हम लोग ऑरिजिन लेते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यही पॉइंट क्या हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है, ऑरिजिन। तो पोजीशन जो मेजर करते हैं वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं। तो एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल शुरू में कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, x0 पे है। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ पे है, ये x0 पे है। जरूर नहीं है कि तुम्हारा कहाँ पे, ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा हो कोई बॉडी वहीं से मोशन स्टार्ट करेगा, है ना। मान लेते कोई अपने घर से ऑफिस की ओर जाने वाला है तो वो अपने घर से बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की ओर जाएगा। यहाँ से घर, उसका घर यहाँ पे, यहाँ से बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की ओर जाएगा। ये नहीं ना कि ऑब्जर्वर मान लेते उसका पड़ोसी, कोई उसका नेबर अगर ऑब्जर्वर है तो ये नहीं ना कि पहले ही अपने नेबर के पास आएगा तब ऑफिस जाएगा। नहीं, चाहे उसका नेबर उसको बोलेगा नहीं ना कि डेली उसको नहीं ना कहेगा कि रोज़ यहाँ पे आओ पहले मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हारा मोशन देख रहा हूँ तो मेरे पास आके ही मोशन स्टार्ट करो, यानी कि हमेशा ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट करो। तो एक आध दिन वो गुस्से में क्या होगा, उसको पीठ में देगा ऑब्जर्वर को कि हम ऑफिस जाने वाले हैं और मेरा लेट, मतलब कि हमको लेट हो जाए, तुम करा पहले यहाँ पे आओ तब जाओ। तो इसलिए जहाँ से ऑब्जर्वर t इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जिस समय से ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट हुआ उसका उस समय टाइम को हम लोग क्या ले लेते हैं, 0, है ना। और उस समय जो तुम्हारा उसका पोजीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। और इस पोजीशन पे यहाँ पे तुम्हारा क्या, उसका जो वेलोसिटी है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं u से। इसका वेलोसिटी कितना है, u। एट टाइम t, मान लेते हैं t टाइम पे ये तुम्हारा यहाँ पर है x पे, और इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी जो है वो v है एट t, है ना, t टाइम पे। और ये जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या, अलोंग द एक्स एक्सिस
है ना, एक्सेलरेशन कितना है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। ठीक है, तो देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन, पोजीशन, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेट्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी सब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है तो वेक्टर के लिए एरो यूज करते थे हम लोग, लेकिन जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है तो हम लोग एरो का यूज नहीं करते, हम लोग प्लस और माइनस साइन से, है ना, डायरेक्शन का काम चला लेते हैं। यानी कि अगर जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी है वो तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर किधर है, राइटवर्ड है, ऑरिजिन से राइटवर्ड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। यानी कि जो क्वांटिटी राइटवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो क्वांटिटी लेफ्टवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, उससे डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो जा रहा है, और नेगेटिव आया तो यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि इससे प्लस और माइनस से मेरा डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो तो यानी कि तब यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। ठीक है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, और ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो किसी भी समय यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt, एरो नहीं यूज कर रहे हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए एरो यूज होना चाहिए। एरो इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन पे है, तो प्लस और माइनस से हम लोग एरो का काम चल जाएगा, हमारा डायरेक्शन का काम चल जाता है ना। तो यानी कि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मेरा क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन नंबर मेरा 1 है। ठीक है, या इतना रहने दो, इसको हम लोग dt को उधर साइड कर देते हैं, तो क्या हो गया, देयरफॉर dv इक्वल टू कितना हो गया, a dt हो गया। अब दोनों साइड हम लोग क्या कर दे, इंटीग्रेट करें। देखो तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और इधर भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बाद में। एट t इक्वल टू 0 पे टाइम, इधर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, इसमें लिमिट जो रखेंगे लोअर अपर वो टाइम। देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, है ना, वेलोसिटी, इधर तुम्हारा टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो इधर तुम्हारा वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो t इक्वल टू 0 पे मेरा वेलोसिटी तुम्हारा उस टाइम पे क्या है, तो उस समय मेरा वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे टाइम का लोअर लिमिट आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी का इनिशियल, यानी कि टाइम का इनिशियल लिमिट क्या, 0 से स्टार्ट हो रहा है टाइम, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी कितना है, v है। एट टाइम t, है ना, t टाइम पे देखो तो t टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया, v, तो यानी कि अपर लिमिट t पुट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी के लिए क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना था, हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, x था, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v क्या होगा, v हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो v आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v। अब इसको हम लोग लोअर लिमिट u रखेंगे और अपर लिमिट हम लोग v रखेंगे। दिस इक्वल्स, अब इधर इक्वल का साइन, तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा a। अब बचा 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टाइम मिलेगा, जैसे 1 का v के रिस्पेक्ट में किए तो v मिला, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, इसका x होता है ना,
है ना। अब वहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाता था, प्लस एक कांस्टेंट टर्म लिखते थे, लेकिन जब डिफिनिट इंटीग्रेशन करते थे कांस्टेंट हम लोग नहीं लेते, पहले ही बता चुके हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x है, तो 1 का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी, और a बाहर आ गया तो बचा 1 का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना, टाइम। अब लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे t। अब देखो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, पहले v को v से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद अब v को u से रिप्लेस करेंगे, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो इधर v माइनस यू हो गया, इस साइड आ जाओ। पहले t को t से रिप्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद t को 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो t माइनस 0, तो यानी कि यहाँ से कितना हो गया, u को उधर कर देते हैं, तो देयरफॉर v बराबर u प्लस ए टी। यही ना क्लास 9th में पढ़े थे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में तुम्हारा कितना होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वहाँ पे एरिया मेथड से निकाले होगे तुम लोग, देखो उसे इंटीग्रेट करके मैथमेटिकली भी निकालते हो कैलकुलस मेथड से, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो मेरा कितना हो गया, पहला एक्सप्रेशन जो आ गया वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। ए क्या है एक्सेलरेशन और u क्या है इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो t क्या है, t है टाइम इंटरवल, और देखो टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, है ना। यहाँ पे t क्या यूज कर रहे हैं, टाइम इंटरवल यूज कर रहे हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना, एट टाइम t पे। अब ये देखो मतलब स्टार्टिंग जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ उसके बाद का ना वो टाइम t है। अब इक्वेशन 1 को वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे फर्स्ट ही क्लास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन r के जो वहाँ पे यूज किए थे r वेक्टर, केवल x यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो केवल x ही कोऑर्डिनेट मेरा चेंज हो रहा है ना। तो यानी कि इसको हम लोग कितना लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी कि इसे हम लोग कितना लिखेंगे, dx बाई डी टी। भी कितना हो गया, वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो मेरा x कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज कर रहा है वही तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी यानी कि ये क्या हो गया, ये v का वैल्यू होगा, और इधर कितना है, ये v मेरा है u प्लस ए टी, ठीक है। अब dt को उस साइड कर देते हैं, तो यहाँ से देखो तो ये कितना हो जाएगा, dx, और dx इक्वल टू जो हो गया u प्लस ए टी इंटू डी टी जाके मल्टीप्लाई हो गया, और दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। बताओ t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x0 पे, ऑरिजिन से x0 पोजीशन पे, t टाइम पे कहाँ पे है, एट टाइम t पे इसका पोजीशन x है। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, राइट साइड जो होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव लेते हैं, है ना। और ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा क्या होता है, किसी पॉइंट को जो लाइन जाके ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ दैट, यही पोजीशन वेक्टर, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो x यहाँ पे पोजीशन है, तो t टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, x है, केवल x ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, x एक्सिस पर है। और देखो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, लोअर लिमिट x0 है, अपर लिमिट x है, फिर u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, फिर a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब t का पावर 1 है, एक पावर बढ़ा देंगे, t स्क्वायर है, जितना पावर आया उसी से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। लोअर अपर लिमिट हम लोग पुट करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, t तक पुट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x को x से रिप्लेस कर देंगे x, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, x को x0 से रिप्लेस कर देंगे, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो पहले तुम्हारा ut प्लस कितना, हाफ
ए टी स्क्वायर। और जब लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो दोनों टर्म हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो और टी का यानी कि जीरो का स्क्वायर ये भी हो जाएगा जीरो। तो एक्सप्रेशन कितना हो गया, एक्स नॉट को उधर कर दे। देखो एक्स माइनस एक्स नॉट क्या, ये फाइनल पोजीशन है और एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन एट टाइम टी और ये क्या है, पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। ये वाला जो क्वांटिटी है, देखो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी, इसको यही क्वांटिटी क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे केवल समझाने के लिए ऐसा बता रहे, लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इन टाइम टी, टाइम इंटरवल टी में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो पोजीशन क्या है, एक्स तो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको उससे मतलब है। देयरफॉर एक्स बराबर जो हो गया एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम लोग 9th क्लास में केवल क्या पढ़े हो गए, एक्स इक्वल टू, केवल इतना पढ़े हो गए, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स नॉट नहीं पढ़े थे। क्यों, क्योंकि तुम हमेशा मोशन को ऑरिजिन से स्टार्ट करते थे, या पार्टिकल जो जहां से मूव कर रहा है वहीं पे जाके ऑरिजिन ले लेते थे, ठीक है ना। नहीं, अब क्या बोले, हर चीज ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ऑब्जर्वर जहां पे होगा वहां पे ऑरिजिन लेंगे। तो टी इक्वल टू जीरो पे देखो, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये क्या बता रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पे एक्स का वैल्यू एक्स नॉट है, यानी कि ऑब्जर्वर एक्स नॉट पर है। तो टी टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये एक्स पोजीशन है, एक्स इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में तो इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट घटा देंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना। वही तो तुम क्लास 9th में बोलते थे डिस्प्लेसमेंट कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो x माइनस एक्स नॉट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और x इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है ना। और जब तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार्टिकल अगर सच में t इक्वल टू जीरो पे ऑरिजिन पे ही है, ऑब्जर्वर के पास ही से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तब उस कंडीशन में x नॉट जीरो हो जाता है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों सेम होगा, ठीक है ना। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज करके हम लोग इक्वेशन नंबर 3 हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे। तो देखो, तो यहां पे इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू लाके यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर दे। स्क्वायरिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा u स्क्वायर प्लस कितना 2u a इंटू टी, है ना, ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, तो ये दोनों टर्म प्लस a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2a को कॉमन कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a,
और ये कितना हो गया, यहाँ पे बचा ut और यहाँ पे बचा हाफ at स्क्वायर। तो ये देख सकते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्स नॉट को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो देयर फोर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। x माइनस एक्स नॉट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t, टाइम इंटरवल t में डिस्प्लेसमेंट है। तो थर्ड इक्वेशन मेरा आया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह क्या कर ले, समराइज हम लोग कर देते हैं। चाहे देखो इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करें, इसको एक्स नॉट को हम लोग इस साइड जाके हम लोग कर दें, या रहने दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये तीनों इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करेंगे, nth टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग जाके कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 0 से t टाइम तक इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, x माइनस एक्स नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है। तो nth टाइम करने का मतलब क्या गया, nth टाइम nth सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 0 से 1 सेकंड का जो टाइम इंटरवल होता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब तुम्हारा होता है 0 to 1 सेकंड। फिर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड टू 2 सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है, थर्ड सेकंड का मतलब होता है 2 सेकंड से 3 सेकंड। तो उसी तरह से nth सेकंड का मतलब क्या होता है, nth सेकंड, तो nth सेकंड का मतलब होता है n-1 सेकंड टू कितना, n सेकंड। तो देखो तो nth सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, तो पहले हम लोग पोजीशन निकाल लेते हैं अप टू n-1 सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो फॉर t इक्वल टू n-1 सेकंड, n-1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जो हो गया अप टू n-1 सेकंड, एक्स नॉट प्लस यू, कितना टाइम का वैल्यू कितना हो गया, n-1 सेकंड प्लस हाफ ए, कितना यहाँ पे टाइम का वैल्यू n-1 का स्क्वायर, इतना ये हो गया। रिलेशन नंबर 4, एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन n सेकंड, n सेकंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन कितना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सफिक्स में n का मतलब क्या हो गया, टाइम ले रहे अप टू 0 से n सेकंड तक। तो 0 से n सेकंड यानी कि n सेकंड पे इसका जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोजीशन जो होगा वो x नॉट, t के जगह पे हम लोग पुट कर दिए n, है ना, t के जगह पे हो गया n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर, ये फिफ्थ रिलेशन। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में तुम्हारा क्या
इसे हम लोग लिख रहे हैं एन और उस पर टी एच nth। ये स्टैंड कर रहा है किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसका मतलब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस पोजीशन एट n सेकंड माइनस पोजीशन एट n-1 सेकंड। n-1 सेकंड पे जो उसका पोजीशन था और n-n सेकंड पे जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। और ये कौन सा टाइम इंटरवल में हो गया? तो nth सेकंड का मतलब हो गया ये n-1 सेकंड से लेके n सेकंड, यानी कि ये टाइम इंटरवल यहाँ पे देखो, सब टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, लेकिन कौन सा 1 सेकंड? nth सेकंड का जो तुम्हारा 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना आ गया? इसको लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे un कैंसिल हो जाएगा। केवल यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा u। और उसी तरह से इसको लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? प्लस हाफ a, यानी कि a/2 कॉमन हो गया, और इसको इसमें लाके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना? n² माइनस n-1 का स्क्वायर। यानी कि देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया u प्लस a/2। देखो इसको a² माइनस b² के फॉर्मूला से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो n में से n-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 1। और दोनों a प्लस बी यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो n प्लस n-1 तो 2n-1। ये हो गया 2n-1। ठीक है, ये रिलेशन नंबर, इसको इतना मत करो, इतना इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ये चीज़ ले आ रहे हैं। इसे रिलेशन नंबर जो बोल रहे हैं ये 4th हम लोग बोल रहे हैं, रिलेशन नंबर 4th। देखो यहाँ से एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। देखो तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक है। इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे अरेंज करके देखो, इस इक्वेशन को यहाँ पे अरेंज करके लिखो तो ऐसे हाफ at², ये पहले लिख दे, फिर कितना लिख सकते हो? प्लस ut लिख सकते हो। और हम लोग क्या इस x को इधर दिया है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x माइनस x0 को ना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो x इधर लाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस x माइनस x0 इतना इक्वल टू 0। देखो तो माइनस माइनस क्या? माइनस और माइनस प्लस, तो x0 प्लस में आ जाएगा, ये वाला x0 प्लस में आ जाएगा। पहला टर्म हाफ at² को लिख दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिसका डिग्री 2 है। उसके बाद u2 को लिख दिए u इंटू टी। उसके बाद तुम्हारा क्या, इसको इधर साइड लिया है तो ये तुम्हारा कितना x0 माइनस x हो रहा था तो माइनस कॉमन कर लिए और x माइनस x0, इसलिए माइनस कॉमन करके ऐसे लिखे। ये फाइनल पोजीशन है टाइम t पे और ये इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा फिजिक्स में करते हैं। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज x माइनस x0 इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे लिखे थे। और ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन तुम्हारा क्या लिखोगे? देख सकते हो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना? माइनस u है ना, माइनस v रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना? 2a। उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो माइनस u रूट अंडर b², तो b की जगह पे u है तो ये क्या हो गया? u²। 4ac तो 4 इंटू हाफ कितना हो गया? 2 है ना, और वो माइनस होता है और माइनस एक ऑलरेडी यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया x माइनस x0 और नीचे 2a, तो 2 इंटू और a की जगह पे हाफ a/2 है तो ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा a। तो टाइम के लिए डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको नहीं यूज करना चाहो तो इसी एक्सप्रेशन में पुट करके टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है,
और चाहो तो अगर इस एक्सप्रेशन को याद कर रखोगे तो इसको भी डायरेक्ट यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसे नहीं याद रखोगे तो हम लोग इसी इक्वेशन से ना यहाँ पे लाके टाइम निकाले हैं, तो डायरेक्ट पहले इसी में पहले हम लोग x x0 इस सब का वैल्यू डाल देंगे, टाइम में क्वाड्रेटिक लाके और उसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पहला इक्वेशन जो मेरा आया था v = u + at, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आया पोजीशन एट टाइम t टाइम पे पोजीशन क्या होगा, तो इनिशियल पोजीशन एट t = 0 यानी कि x0 + ut + ½ at²। और पहला दूसरा इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट किए, v², स्पीड का स्क्वायर तुम्हारा कितना है, फाइनल स्पीड का स्क्वायर = इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, और x - x0 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x - x0 को हमेशा डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे। अगर x0 इनिशियल 0 है यानी पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तब यहाँ पे x - x0 की जगह पे केवल x लिख सकते हो, क्योंकि x0 0 है। क्लास 10th में हम लोग उसको x हमेशा x ही लिखते थे। क्या लिखते थे, v² = u² + 2ax, है ना, क्योंकि हम लोग मान लेते थे कि पार्टिकल हमेशा ऑरिजिन से ही मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या, मतलब n-1 सेकंड से n के बीच में, तो ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है। तो इस 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में यानी nth सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग 1 सेकंड में, है ना, वो कितना, u + a/2 2n-1। और इसी पे बेस्ड तुम्हें क्या क्वेश्चंस रहेगा, और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। तो हमेशा अब क्या करना है कि एक्सेलरेशन तुम्हारा जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ऑब्जर्वर, उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। अब जो क्वांटिटी उस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, उसी तरह से वेलोसिटी राइट साइड है तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। क्लास 9th में हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी हमेशा जिधर रहता था उसको पॉजिटिव मानते थे, है ना। टीचर ऐसा ही सिखाया, जिस समय मैं 9th में था मुझे भी टीचर यही सिखाया था कि जिधर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। लेकिन नहीं, अब नहीं, जब कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं और सब कुछ जान चुके हैं, तो ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेगा उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर वेलोसिटी राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और वेलोसिटी अगर लेफ्ट साइड में है तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन को ये नहीं कि वेलोसिटी अगर पीछे की तरफ है तो हम वेलोसिटी को इधर पॉजिटिव मान लें और उधर नेगेटिव, नहीं, तुम जिधर पॉजिटिव मान लिया अब उसी के रेस्पेक्ट में बाकी सबका डायरेक्शन लिखना है। यह हमेशा साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करें, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिखा नहीं करेंगे,
आप लोगों को जो पीडीएफ सीट मिलता है, तो पीडीएफ सीट से उस समय आप क्या कीजिएगा, पहले प्रिंट आउट ले लिया कीजिएगा पीडीएफ सीट का, और पीडीएफ सीट के हेल्प से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या है। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर claims that its sports car will accelerate from rest to a speed of 24 मीटर पर सेकंड in 4.0 सेकंड। तो रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दिया हुआ है इनिशियल, u इक्वल टू है 0, v कितना हो रहा है, फाइनल हो जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना टाइम में है, तो 4 सेकंड में ये हो रहा है। अंडर द इंपॉर्टेंट एजम्पशन दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एजम्पशन ये मानना है कि थ्रू आउट मोशन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो कार का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। देखो तो हम लोग जानते हैं कितना, एज v इक्वल टू u प्लस AT, यही ना होता है, क्लास 9th में पढ़े थे। तो फाइनल स्पीड मेरा कितना है 24, इनिशियल कितना है 0, है ना। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है कितना टाइम में, 4 सेकंड में। तो यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन जो आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहला पार्ट आ गया। अब बोलता फाइंड द डिस्टेंस द कार ट्रेवल इन 4.0 सेकंड, 4.0 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे कार तो केवल आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज है नहीं। तो डायरेक्शन जब भी अगर चेंज नहीं कर रहा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। ये पहले ही नोट करा चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर कब सेम होता है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पे भी पार्टिकल आगे जाकर रुक के फिर वापस अगर लौटता है तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस कवर से छोटा होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना, ठीक है। जब भी डिस्टेंस पूछे तो ये सोच लिया करो। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि पार्टिकल रेस्ट में था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, तो इसका मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा तो वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहेगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरा सेम होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट से ही निकाल ले। तो हम लोग जानते हैं x इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, x0 प्लस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो ये नहीं ना मेंशन है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे या पार्टिकल कहाँ से है। तो उस कंडीशन में जब नहीं मेंशन हो कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो हमेशा उसको ऑरिजिन पे एज्यूम कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन हो तो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा तब उस कंडीशन में हम लोग इसे 0 नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x0 है मेरे 0, कंडीशन नहीं दिया तो जहाँ से रेस से स्टार्ट किया हम उसी को ऑरिजिन ले लिए। देखो ये क्या किया, ये मोशन इधर स्टार्ट कर रहा है x के अलोंग, इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट में था, यहाँ पे था, यहाँ पे इसका स्पीड क्या है x0, जहाँ से स्टार्ट किया उसी को ऑरिजिन ले लिए। और ये स्पीड इनिशियल ये भी क्या है 0, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है a, ठीक है। तो x0 है मेरा 0, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे ऑरिजिन मान लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि उसका इनिशियल पोजीशन है कहाँ पे, नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में ऑरिजिन पे ले लेते हैं। u क्या है 0, कितना हाफ a कितना है, a अभी हम लोग निकाले 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 4 सेकंड में निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये मूव किया। तो ये कितना हो गया 3 × 16 48, यानी कि x इक्वल टू 48 मीटर, और डायरेक्शन चेंज नहीं है तो यही मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस कवर हो गया। ये बी पार्ट का मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड निकालना, फाइंड द डिस्टेंस द कार ट्रेवल इन द 4th सेकंड। 4th सेकंड करने का मतलब क्या, 3 से 4 सेकंड के बीच में जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है उस 4th सेकंड में कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना, सी वाला पार्ट। यानी कि डिस्टेंस कवर कितना t, देखो ऊपर में ऐसे 4th लिख दे रहे हैं, इसका मीनिंग होता है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 3 to 4 सेकंड। तो 3 से 4 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस कवर निकालना है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 1 सेकंड के उस पीरियड में निकालना है। तो दिस इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े हैं u प्लस
प्लस कितना a/2 2n-1 nth सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल u क्या है 0, एक्सेलेरेशन कितना निकाले 6, तो 6/2 है ना। कौन सा फोर्थ सेकंड में निकालना है 2 × 4 - 1, तो 8 - 1 यानी कि कितना हो गया 7, 7 × 3 21 यानी कि 21 मीटर। इसका मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच में यानी कि उस 1 सेकंड के पीरियड में डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है 21 मीटर। 4 सेकंड का मतलब क्या होता है, 4th सेकंड का मीनिंग ये है 3 सेकंड टू 4 सेकंड, मतलब 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, यानी कि ये टाइम इंटरवल कितना 1 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल में 3 से 4 के बीच में जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 कार A and B are traveling toward each other on a single lane road, कितना 24 मीटर पर सेकंड एंड 21 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। देखो सिंगल लेन रोड है, दो कार है, ये मूव कर रहा है 24 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, दे नोटिस ईच अदर व्हेन 180 मीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे 180 मीटर पे है। and apply brakes simultaneously. They just succeed in avoiding collision, both stopping simultaneously at the same position. दोनों तुम्हारा क्या होता है सेम पोजीशन पे कार को रोकता है। ठीक है ना। Assuming constant retardation for each car, दोनों कार का रिटार्डेशन क्या कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए while slowing down, तो कार ए कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल करता है ना स्लो डाउन करने के समय। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जो x = x0 + ut + हाफ AT² आया उसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन देखो मैं लाना चाहता हूँ। देखो ये तो पढ़े ही हो ना, x = x0 + ut + हाफ AT², ये पढ़े हम लोग। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला तुम पर कितना v = u + at, तो यहां से देख सकते हो u को क्या लिख सकते हैं v - at लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहां पे लाके पुट कर दो तुम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 प्लस और u को कितना v - at,
ये u को लिखे, कितना लिखे, v माइनस ए टी। पहले से t तो यहाँ पे है ही, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। इसको और आगे एक्सपेंड करो तो ये हो गया एक्स नॉट प्लस वी टी, ये वाला, और ये माइनस ए टी स्क्वायर और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको तुम कितना लिख सकते हो, देखो तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे ये टर्म, तो ये ऐसे एक्स नॉट प्लस वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखो इन दोनों को सॉल्व कर दिए। और एक चीज और देखो, है ना, इतना हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इस इक्वेशन को ऐड करो तो ये कितना हो गया, x प्लस एक्स 2x, और ये एक्स नॉट कितना हो गया 2x0, और ये दोनों ऐड हो गया तो ये कितना हो गया u प्लस भी इंटू टी, और ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया ना। तो ये दोनों टर्म कट गया, तो यानी कि ये यहाँ पे जीरो आ गया। इससे आगे क्या बढ़े, तो यानी कि डेट इज, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए एक्स नॉट और प्लस u प्लस भी बाई 2 इंटू टाइम टी। तो यानी कि अब इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग लिख लें कि जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है ना, ठीक है ना, उसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए तुम ये यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और नहीं तो अगर तुम्हें इनिशियल स्पीड पता हो, तो अगर इनिशियल स्पीड नहीं पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो तुम यूज कर सकते हो ये एक्स नॉट प्लस भी टी कितना माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ठीक है। और एक चीज, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं पता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, ये पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो। क्या, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी, और ये घेर दे रहे हैं, और इसे तुम्हें क्या करना है, इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना है, इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना है। तुम x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी बोल सकते हो, या x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी कह सकते हो, या x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें इनिशियल और फाइनल स्पीड पता है। एक चीज और देखो, इस एक्स नॉट को लाके इधर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एज x माइनस एक्स नॉट, ये है डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू u प्लस भी बाई 2 इंटू टी। अब t को भी लाके डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी, ये कितना हो गया u प्लस भी बाई 2। अब ये बताओ, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ऊपर वाला टर्म क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, x माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, ये डिफिनीशन में क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो ये वाला टर्म हो गया v एवरेज, है ना, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये तुम्हारा कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है, इंटरवल के एंड पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पता हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है, ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाता है u प्लस भी बाई 2, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये केवल यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी याद रखना है ना, फॉर कांस्टेंट
एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का अगर प्रॉब्लम हो तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्पीड का हाफ होता है, u प्लस वी बाई टू, इसका सम का हाफ होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता क्या, ये केवल इतना इसलिए किया कि तुम्हें ये फॉर्मूला देखो, ये जो नोट कर दिया बाकी सब भूल जाओ, ये याद रहना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर में, और ये दोनों याद रहना चाहिए। ये दोनों अलग से नोट कर लोगे और ये दोनों याद रहना चाहिए। ये इतना ड्राइव करके इतना निकाले इधर साइड, ठीक है ना, इतना ड्राइव किए, चलो, और ड्राइव करके जो फाइनल रिजल्ट निकाल लिए हैं उसे एज ए रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। ये और ये भी ड्राइव कर दिए थे, ये याद रहना चाहिए। कैसे हुआ वो ड्राइव कर दिए थे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू कार ए एंड बी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन अ सिंगल लेन रोड 24 मीटर पर सेकंड एंड 21 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद ये बोलता है कि दे नोटिस ईच अदर व्हेन 180 मीटर अपार्ट एंड अप्लाई ब्रेक्स, दोनों ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। दे जस्ट सक्सीड इन अवॉइडिंग कॉलिजन, यानी कि कॉलिजन अवॉइड करने से जस्ट दोनों सक्सीड कर जाता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे ये कार रुका, मतलब इसका अगला नेक्स्ट फिगर बना के दिखा रहा है, ये इस पोजीशन पे था, है ना, ये इस पोजीशन पे था, ये इस पोजीशन पे था, ये कार जस्ट कॉलिजन से अवॉइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका रिटार्डेशन नहीं पता, इसका एक्सेलरेशन इसके मोशन के अपोजिट होगा इधर साइड, इसका एक्सेलरेशन इधर साइड इसका मोशन के अपोजिट होगा इस साइड। बस ये पता है कि इसका भी फाइनल स्पीड मेरा क्या हो गया 0, मीटर पर सेकंड, इसका भी फाइनल स्पीड हो गया 0 मीटर पर सेकंड। दोनों फाइनली रुक गया, जस्ट कॉलिजन से अवॉइड किया, दोनों ऑलमोस्ट सेम कोऑर्डिनेट पे आके रुक गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिस्टेंस ट्रेवल अगर यहाँ से यहाँ तक ये x1 है और इसका डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक ये अगर x2 है, तो x1 प्लस x2 मेरा कितना हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा, ये है ना। इसका डिस्टेंस ट्रेवल को हम s1 कर दें और इधर से इसका x2 कर दें। अब ये देखो, they just succeed in avoiding the collision but stop simultaneously at the same position assuming constant retardation for each car। दोनों कार के लिए कांस्टेंट रिटार्डेशन है, लेकिन रिटार्डेशन नहीं पता, एक का A1 हो सकता है, एक का A2 हो सकता है, ठीक है ना। तो बोलता है both stop simultaneously at same position assuming constant retardation for each car the distance traveled by the car A, यानी कि मुझे x1 निकालना है। कार A, ये है कार A और ये है कार B, तो मुझे x1 कैलकुलेट करना है कि x1 क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल अगर स्पीड मुझे पता है तो डिस्प्लेसमेंट x माइनस x0 क्या है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसे हम लोग x1 को क्या बोल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल रहे हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और ये किसका हो गया ऑफ कार A, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ऑफ कार बी, ये कार बी का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो x1 क्या लिखोगे, कहने का मतलब x नॉट को इधर कर दिए, तो x माइनस एक्स नॉट यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, कितना u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम टी। तो इसको भी यहां तक आने में, दोनों सेम टाइम में ना, इसको भी यहां तक आने में t टाइम लगा, इसको भी यहां तक आने में t टाइम लगा, तो कितना लिखेंगे, इसका इनिशियल स्पीड 24 है, अब फाइनली रुक गया, फाइनल स्पीड u कितना है 0, तो u प्लस 0 बाई टू, और कितना टाइम, तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है, कितना एट t टाइम पे दोनों रुका। ठीक है, पहला हो गया इक्वेशन। उसी तरह से x2, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, तो उसका इनिशियल स्पीड 21 है, अब फाइनली ये भी रेस्ट में आ गया है, तो 21 प्लस 0 बाई टू इंटू टाइम टी, ये सेकंड। आप दोनों का ऐड कर देते हैं, एडिंग अबव टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, तो यहां से क्या मिला, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो तो ये 12t हो गया ना, ट्वेंटी फोर बाई टू 12t, अच्छा इसको बाई टू ही रहने दो, अच्छा इतना ही रखो ना, इज इक्वल टू, इधर ऐड कर दे तो ये कितना आ गया, 24 बाई टू टी प्लस 21 बाई टू टी, तो ये ऐड होके कितना हो गया, अब ये देखो तो ये वाला जो टर्म आ गया 24 प्लस 21, तो 45 हो गया ना, 45 बाई टू इंटू टी, और x1 प्लस x2 कितना है 180, 180 इज 45 बाई टू इंटू टी, तो यहां से टाइम मुझे मिल गया, टाइम कितना आ गया 45 से कितना टाइम्स 4 टाइम, 4 इंटू टू 8, यानी कि 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों जो कार होगा वो रेस्ट में चला आएगा, तो यानी कि ये फर्स्ट कार का डिस्टेंस कवर मेरा कितना x1, ठीक है ना, यही है, ये निकाल ले हम लोग। तो देयरफॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाई कार ए, तो कार ए का डिस्टेंस मूव मेरा है x1, और ये x1 मेरा कितना है 24 बाई टू इंटू टाइम टी, यानी कि 24 बाई टू इंटू टाइम टी कितना है 8, यानी कि 96 मीटर। तो कार ए यहां से 96 मीटर आगे जाके रुकेगा, ठीक है। वही कार ए का क्या निकालना था, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, कॉलिजन से जस्ट अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड सडनली सीज अ ट्रक 60 मीटर अहेड मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन। देखो थर्टी मीटर पर सेकंड और ट्रक जो यहाँ से 60 मीटर आगे है। ये मूव कर रहा कितना से? 10 मीटर पर सेकंड से। A driver of a car moving with 30 meter per second suddenly sees a truck 60 meter ahead moving with 10 meter per second in same direction and apply brakes। और ब्रेक अप्लाई करता है। द कार डीएक्सलेट विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डीएक्सलेट करता है यानी कि कार का एक्सेलरेशन इस साइड है, ठीक है ना। तो हम राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ऐसा करें, एक्स ऑरिजिन नहीं मेंशन किया है। जब ऑरिजिन नहीं मेंशन किया हो तब उस कंडीशन में ऑब्जर्वर फ्री है, कहीं पर भी ऑरिजिन ले सकता है। तब ऐसा करते हैं कि इस पोजीशन को ही ऑरिजिन मान लेते हैं, ओ, है ना। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो लाइन हो गया इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे कार कहाँ पे? ऑरिजिन पे। और ट्रक कहाँ पे? t इक्वल टू 0 पे ट्रक जो है वो 60 मीटर पे है, ठीक है। तो डी एक्सेलरेशन कार का कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कार रिटार्ड करने लग रहा है, उसका स्पीड घट रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। तो राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 है ए, विल द कॉलिजन अकर? क्या कॉलिजन होगा? इफ सो, अगर है ऐसा तो व्हेन मतलब कब, ठीक है ना। कॉलिजन अगर होगा तो कब, फिर ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखें, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? टी टाइम के बाद हम लोग कार का पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन के लिए क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t पोजीशन ऑफ कार क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ कार एट टाइम t। पोजीशन ऑफ कार को अगर एक्सिस से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे C4 किसके लिए? ये पोजीशन ऑफ कार C है एट टाइम t पे। तो ये बताओ x0 क्या है? इनिशियली कार कहाँ पे है? तो इनिशियली कार एट t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन दिखाया हुआ है। ये कहाँ पे? ये फिगर है एट t इक्वल टू 0 पे है। तो t इक्वल टू 0 पे कार है ऑरिजिन पे, और ट्रक कहाँ पे है? 60 मीटर पे है। तो कार के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो कार का x0 क्या है? 0।
कार t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है। कार का स्पीड कितना है, तो 30 मीटर पर सेकंड है, तो प्लस 30t है ना। और एक्सेलरेशन कितना है, -5, तो इसका क्या लिखेंगे, a का वैल्यू -5, तो -5/2 इंटू टी स्क्वायर। ये हुआ पहला पोजीशन, ठीक है। सेकंड, अब ट्रक का पोजीशन लिखेंगे, ठीक है ना, एट टाइम टी पे। तो पोजीशन ऑफ ट्रक एट टाइम टी पे ट्रक का पोजीशन, ठीक है। तो इसको x और हम लोग सफिक्स में t यूज कर रहे हैं, t फॉर ट्रक। तो बताओ t इक्वल टू 0 पे ट्रक कहां पे, ऑरिजिन से 60 मीटर आगे, तो x0 का वैल्यू क्या लेंगे, ट्रक के लिए x0 का वैल्यू 60 है, इसको क्या पुट करेंगे 60, ठीक है। और ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ट्रक है वो 0 है, ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम लोग कितना लिखेंगे, और इनिशियल स्पीड 10 है, तो 10 इंटू टी, x0 हो गया 0, u हो गया 10, और प्लस ट्रक का एक्सेलरेशन 0 है, तो प्लस तुम्हारा कितना हो गया, हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो इसलिए ट्रक का पोजीशन हो गया 60 प्लस 10t। अब बताओ, जिसमें कार जाकर ट्रक को हिट करेगा, जहां पे भी हिट कर रहा है आफ्टर टाइम टी, तो यानी कि दोनों का पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो आदमी ऑरिजिन पे खड़ा होगा उसे क्या दिखाई पड़ेगा, एट अ टाइम ऑफ कॉलिजन। जब हम यहाँ पे खड़ा है किसी दो चीज़ को टकराते हुए, कब देखेंगे, जब दोनों सेम पोजीशन पे होगा। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन ट्रक और कार दोनों का पोजीशन ऑरिजिन से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन के समय क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ कार एंड पोजीशन ऑफ ट्रक दोनों सेम होगा। जब दोनों सेम जगह पे होगा तभी ना, यानी दोनों एक दूसरे को हिट कर रहा है, हिट कर रहा है दोनों एक दूसरे को, यानी कि दोनों सेम पोजीशन पे है। और ट्रक का पोजीशन मेरा कितना है 30t और 5/2, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया -2.5 इंटू टी स्क्वायर, और ये कितना है 6 प्लस 10t, ठीक है। अब इसको हम लोग उधर साइड ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया 2.5t स्क्वायर, ये वाला राइट हैंड साइड लिया है, और 30t को भी 10 में सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो -20t, या 60 तो इधर है ही, प्लस 60 दैट इक्वल टू 0। 2.5 से इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 2.5 से डिवाइड करो तो ये t स्क्वायर है ना, 5 का ये कितना 4 टाइम्स, तो 2.5 का 8 टाइम्स, तो 8t है ना। और ये 5 से 12 टाइम्स, ठीक है ना, 5 इंटू 12 60, तो 2.5 से ये कितना 24 टाइम्स, प्लस 24, दिस इक्वल टू 0। इसका रूट देखें तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक कर देते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी कितना होता है, b स्क्वायर -4ac, तो b कितना है -8 का स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 24, तो ये 64 माइनस 96, ये ना, तो 64 माइनस 96 ये कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 और ये 32, ये नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। एज
d इज लेस देन 0, है ना, thus there is no real solution ऑफ टी। तो टी का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कि क्या हो गया, कॉलिजन नहीं होगा। दैट इज कॉलिजन विल नॉट अकर, यानी कि कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि टी का कोई रियल सॉल्यूशन आ ही नहीं रही, यानी कि टाइम जब कोई रियल वैल्यू है ही नहीं टाइम का इस कंडीशन में, यानी कि ट्रक और कार का कभी भी पोजीशन सेम नहीं हो सकता, यानी कि ये कभी भी दोनों कोलाइड करेगा ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि कॉलिजन नहीं होगा। पहला एक पार्ट तो हो गया। तो जब कॉलिजन होगा ही नहीं तो टाइम यानी कि निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोला कि जब कॉलिजन होगा तब टाइम बताओ। तो कॉलिजन होगा ही, कॉलिजन हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए टाइम अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड क्या बोल रहा है, इफ ड्राइवर्स रिएक्शन, बी वाला पार्ट, ठीक है ना, इफ ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम ऑफ 0.5 सेकंड, इफ ड्राइवर रिएक्शन टाइम इज ऑफ 0.5 सेकंड, अगर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम बोलता है, कार का ड्राइवर की रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, तो रिएक्शन टाइम होता क्या है, कोई चीज को देखे और उसको देख के जब तक ब्रेक अप्लाई करे, ठीक है ना, तो देखने और ब्रेक अप्लाई करने के बीच में कुछ टाइम इंटरवल होता है, यानी देखते ही ब्रेक नहीं, लेग तुम्हारा तुरंत काम नहीं करता है, यानी जो रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है ना, यानी हम किसी को देखे खतरा महसूस किया, ब्रेक इधर पैर से लगा के हम लोग क्या कॉलिजन से बचने के लिए तुरंत पैर दबाए, तो ये रिएक्शन टाइम उसका बोल रहा है 0.2 सेकंड है। इसका मतलब इसके पहले वो ब्रेक लगाएगा ही नहीं, देखने और ब्रेक लगाने के बीच में हमेशा 0.2 सेकंड का गैप होगा। जब तक ब्रेक नहीं लगाएगा तब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, है ना, कुछ मूव कर जाएगा। तब देखो तो यहाँ पे 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम है, तो बोला व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कॉलिजन। अब ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब इसका पार्ट बी जो है, अब इसमें एक्सेलरेशन निकालना है कि क्या होना चाहिए कि ताकि ये उससे कोलाइड ना करे। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे जाके। बी